प्यार में खाई धोखा, इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है प्रेमिका। लगातार हो रहे लव, सेक्स और धोखा जैसी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। कानून चाहे कितना भी सख्त हो जाए, लेकिन महिलाओं से जुड़े अपराध पीड़ितों को न्याय के नाम पर अक्सर केवल आश्वासन देकर टाल रहे हैं। कटिहार के आजमनगर में एक बार फिर ऐसी घटना सामने आई है, लेकिन इसकी सुधि लेने वाला कोई नहीं। पीड़ित युवती थक हार कर अपनी प्रेमी के लिए दर दर भटक रही हैं। बता दें कि पीड़िता ने आजमनगर के रहने वाले मोहम्मद वासिफ पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। वासिफ पीड़िता को शादी का झांसा दिखाते रहे, लेकिन जब बात शादी की आई तो शादी से इनकार कर दिया। मामला आजमनगर के सालमारी ओपी इलाके की है, जहां दिल्ली की रहने वाली पीड़िता ने लव, सेक्स और धोखा का शिकार हुई है। मेरे साथ समस्या ये है कि 2015 से मैं एक लड़का को जानते थे और हम दोनों को बीच में मतलब ऐसे ही उन्होंने प्रपोज़ किया। प्रपोज़ करने के बाद मैंने उनको इनकार किया। इनकार करने के बाद फिर मैंने उनको ये किया, फिर उन्होंने नहीं माना। फिर जब उस तरीके से जब मेरा पीछे पड़ा रहा, फिर मैंने उसको एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद मैंने उसको बोला, तो उसने बोला है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं अपने घर वालों को मिलाना चाहता हूँ। तो उसके बाद उसने अपने घर वालों को लेकर आया। उसका नाम है वासिफ आलम, MD वासिफ आलम। और वो अपने घर वालों को 2018 में लेकर आए। उसकी मम्मी, उसके पापा और उसके भाई तीनों आए थे मेरे घर। 1 महीना रहा। 1 महीने रहने के बाद मेरे को पसंद किया और पसंद करने के बाद फिर मुझे बोला कि बेटी तुम आना मेरे घर। तो फिर मैं 2019 में फैब में मैं उसके घर आई थी, वासिफ MD वासिफ के साथ उनके घर आई। तो उन्होंने हम दोनों को एक साथ में उन लोगों ने रखना शुरू कर दिया। तो फिर हम जब जैसे विरोध किया कि हम लोगों को एक साथ में क्यों रखा जा रहा है, मेरे साथ में इस तरीके से शारीरिक संबंध में क्यों बना रहे हैं, ज़बरदस्ती में ये सब चीज़ें, मतलब शादी नहीं हुई हमारी, तो ऐसे क्यों करा जा रहा है। तो जब मैंने पूछा तो उन लोगों ने सीधा मतलब बोलने लग गया कि नहीं, तुम लोगों को तो शादी होने वाला है और तुम क्यों विरोध कर रही हो इस चीज़ से। तो जब मैंने उन लोगों को इस चीज़ को बोला तो फिर उस तरीके से 10 दिन तक मेरे साथ इस तरीके से करते रहा, शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब मैंने ये विरोध किया और इस तरीके से उनको बोला तो उन्होंने फिर वही मुझे बार बार वही चीज़ें मुझे बोलता रहा। और मैंने फिर उसका 10 दिन के बाद मुझे लेके दिल्ली वापस चला गया। जब दिल्ली वापस चला गया तो फिर मैं 2019 में ही मार्च में मैं वापस चली गई। चलने के बाद फिर मैं वहाँ पर मुझे लेके मेरे घर में मुझे छोड़ दिया। और उसका वो अपने दूसरे रूम लेके वो शिफ्ट हो गया था। तो फिर उसके बाद मैं उसको बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश किया अप्रैल में। तो अप्रैल में उन लोगों ने मतलब मेरे से मतलब वो कांटेक्ट, कभी कुछ बोलता था कि मैं बिज़ी हूँ या कुछ हूँ, इस तरीके से बोल के वो मुझे टहलाता था। तो इस तरीके से करते करते मैं जून तक मैं वेट करती रही। फिर जुलाई में उसके घर आई। उसके घर में कैसे करके मैं उसके घर पहुँची। घर पहुँचने के बाद फिर मैंने उन लोगों को देखने के बाद उसके माँ बाप सब मुझे देख के शॉक्ड हो गया कि ये कैसे पहुँच गई। तो जब मैं वहाँ पर पहुँची तो फिर मैंने उन लोगों को मैंने वहाँ जाके फिर मैं बोलने लग गई कि आप लोग मेरा फ़ोन नहीं उठाते, क्यों नहीं उठा रहे। नहीं, हमारे यहाँ पर सैलाब आ रखा है, हम लोग नहीं उठा पा रहे थे, मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं है, ये नहीं है। मतलब पूरा रिंग हो रहा है तो आप लोग रिसीव नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए आप ऐसे बोलेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं है। फिर मुझे घर में बैठाया, घर में लेके चला गया, घर के अंदर लेके फिर बोलने लग गया कि बेटी तुम यहाँ पर 10 रोज़ रुको, तुम लोगों को शादी करा देंगे। तो फिर मुझे उस तरीके से रखने के बाद फिर मैंने बोला उन लोगों को कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ और मेरे साथ में इस तरीके से हादसा हुआ। तो फिर उन लोगों ने बोला जो दिन मैं अभी 4-5 दिन रुको। फिर उसका फिर हम दोनों को एक साथ में एक ही रूम में, पूरा वाले रूम में हम लोग को रखा जा रहा है। फिर मैंने उसमें ये विरोध किया कि मुझे इस तरीके से हरकतें मुझे पसंद नहीं है। जब मैंने विरोध किया फिर मुझे वही रिपीट में वही सवाल। तो जब मैंने उन लोगों को मना किया, मना करने के बाद फिर उसका फिर 4-5 दिन तक मेरे साथ वही शारीरिक संबंध बनाता रहा। फिर मैंने उन लोगों ने फिर मुझे ये बात बोला कि बेटी एक काम करो, क्योंकि अभी जो हम लोग तो मुस्लिम धर्म में हमारे इसमें जैसे शादी से पहले लड़की को गर्भवती होना और बच्चा रखना ये जायज़ नहीं है, नाजायज़ कहलाएगा। तो ये बच्चा को गिरा दो। तो मैंने उसमें विरोध किया कि नहीं, मुझे ये बच्चा को गिराना नहीं है, नहीं गिराना ही करना। मैंने बहुत विरोध किया। उन लोगों ने मुझे रूम में बंद करके रखा। रूम में बंद करके रखने के बाद उन लोगों ने ज़बरदस्ती मुझे कुछ दवाई बनाया, उसमें दवाई मेडिकेटेड वगैरह दवाई भी यूज़ किया
आयुर्वेदिक दवाई यूज़ किया, करके उसको बना के मुझे पिला दिया। पिलाने के बाद मुझे 2-3 दिन के बाद मुझे ब्लीडिंग होना शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा मुझे ब्लीडिंग हो गया। उसके बाद फिर मैं बहुत बुरी कंडीशन में पहुंच गई थी। मैंने फिर उन लोगों को बोला कि मेरे हालात बहुत ख़राब है, तबीयत बहुत ख़राब हो रही है और तो उन लोगों ने बोला कोई बात नहीं, कुछ दिन रुक जाओ फिर ठीक हो जाएगा। फिर दोस्त को मेरे को संभालते 10 दिन हो गया। 10 दिन के बाद फिर मुझे 10-15 दिन के बाद फिर मुझे फिर बोल रहे कि बेटी एक काम करो, ये गांव समाज है, यहाँ से शादी करना अच्छा नहीं होगा, तो तुम एक काम करो, तुम दिल्ली वापस चले जाओ, हम लोग वहाँ पर वासिफ को लेके आएंगे। उस वक्त से लेकर अभी तक वो लोग को मैं कांटेक्ट करने की कोशिश किया, वो लोग नहीं आया, नहीं फ़ोन मेरा नहीं उठा रहे, रिसीव नहीं कर रहे थे। जब भी फ़ोन उठाते तो कुछ ना कुछ बहाने मार के फ़ोन काट देते थे और उनका बेटा मेरे से कोई कांटेक्ट में नहीं रहा। फिर मैंने उसको यहाँ पर आने की ये प्यार कैसे हुआ था आप लोग का? ये प्यार हम लोगों को 2015 में जब मैं भी दिल्ली में रहती थी, मैं पढ़ाई भी जॉब भी दोनों साथ में करते थे, वो भी वहाँ पर पढ़ाई भी करता था तो जॉब भी करता था, शायद हमको पता नहीं था। तो जब हम लोग वहाँ पर जब मिले तो उस तरीके से था। तो क्या डायरेक्ट मिले थे या रॉन्ग नंबर के द्वारा बात हुई? नहीं, रॉन्ग नंबर मीन्स जैसे हम दोनों का आमने सामने में घर था, तो वहाँ से उसने मुझे नंबर वगैरह फेंका, फिर मैंने उसको विरोध किया। फिर विरोध करने के बाद फिर उसने मेरे को पीछा करता रहा, बस स्टैंड तक, यहाँ वहाँ सब जगह मुझे पीछा करने के बाद फिर मुझे फिर ये सब मुझे बोलने लगे, ये करने लग गया कि नहीं हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, तुम एक्सेप्ट करो, तुम मेरे यकीन करो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलता ही नहीं बोलते। वो इस तरीके से मुझे मतलब शादी का प्रलोभन देके आपके साथ बराबर शारीरिक संबंध बनाता रहा क्या? मुझे हाँ, मेरे को मतलब शादी का ही बात मुझे बोलता रहा और शादी के लिए ही बोला है मुझे। और उसके बाद फिर मुझे इस तरीके से। क्या आपने कहीं आवेदन दिया? जी मैंने आवेदन दिया है, मैंने एसपी के यहाँ आवेदन दिया है। मैंने यहाँ पर आए मतलब कटिहार में आने के बाद फिर मैं 2019 में 2020 में फिर मैंने अपने अंकल को 15 अगस्त को मैंने अंकल को मैंने यहाँ पर कटिहार में मेरे एक अंकल रहते हैं और मैंने अंकल को मैंने फ़ोन किया, फ़ोन करके मैंने बोला कि अंकल ऐसे बात है। और वहाँ पर जो पोखरिया गांव में वहाँ पर एक लड़का रहता है, आजम नगर थाना पड़ता है उन लोगों का, और बेलवारी पोखरिया उन लोगों का घर है। और वहाँ पर इस तरीके से मैंने अपने अंकल को पूरी बात मैंने बताया। बताने के बाद 15 अगस्त को मेरे अंकल उनके घर गए। उनके घर जाने के बाद उन लोगों ने सीधा मना कर दिया कि नहीं वो लड़की के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो लड़की झूठ बोल रही है। ऐसे बोल के उनको बोल रहे कि हमारे अगर ऐसा कोई संबंध नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इस तरीके से बोल के अंकल को धक्का मार के करके वहाँ से भगा दिया। अब पुलिस क्या कर रही है? पुलिस को मैंने यहाँ पर फिर आए, मैंने 2020 को अभी मतलब फिर उसका अगस्त के बाद मैं थाने में गई। थाने में जाके इसका आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद थाना प्रभारी ने कहा कि ठीक है तुम अगर बोल रही हो तो ये अगर सच है तो वहाँ जाके पूछते हैं। तो वहाँ पर जाके पूछताछ किया। वहाँ पर जाके सरपंच मुखिया से मैं वहाँ पर मुखिया जी से पूछा। मुखिया जी ने उनको घर बुलाए थे, नहीं पता मुझे इतना बताया दिया गया था कि हाँ उन लोगों को घर बुलाया। उन लोगों ने सीधा मना कर दिया और शादी करने से इनकार किया। बोल रहे हैं हम लोगों को गर्दन भी कट जाएगा तब भी शादी नहीं चाहते क्या? मैं न्याय चाहती हूँ, जो मेरे साथ हुआ है वो मैं न्याय चाहती हूँ। तो इसके लिए जो हम लोग को 1 महीने के तक मुझे इस तरीके से टहलाता रहा। 1 महीने के बाद मेरा FIR दर्ज किया। FIR दर्ज होने के बाद अभी लड़का के नाम से और लड़के की माँ और बाप और भाई के नाम से मतलब उसके लिए FIR हो चुका था। उसके बाद DSP ने उन तीनों का नाम छाट दिया है, उनकी माँ, उनके भाई और उनके पापा का नाम छाट दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जहारे शेख है। कहाँ की रहने वाली है? मैं दिल्ली के रहने वाली हूँ। क्या करते हैं? और मैं जॉब भी अभी तो फिलहाल मैं जॉब कर रही हूँ। किस चीज़ में? नर्सिंग में। शादी का प्रलोभन दे करके इनके साथ नाजायज़ संबंध बनाया, शारीरिक संबंध बार बार बनाया। ये गर्भवती हो गई। हम गए इनको लेकर के 15 अगस्त 2020 को उसके घर पर। शादी से इनकार किया और हम लोगों को मारने पीटने के लिए उठा। इसकी सूचना मैंने थाना प्रभारी उमेश कुमार को दिया, लेकिन लिखित आवेदन भी दिया, FIR किया, लेकिन अभी तक लड़का को गिरफ्तार नहीं किया है। इसको न्याय नहीं मिला है। हमको लग रहा है कि पुलिस इसमें ढिलाई बरते हुआ है। पुलिस अगर चाहे तो एक दिन में लड़का को गिरफ्तार कर सकते, जबकि लड़का घर में हर वक्त मौजूद। क्या चाहते क्या? लड़की को न्याय दिलाना चाहते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अख्तर हुसैन है। कौन है इनके आप? हम इनके अंकल हैं।